पाकिस्तान जबरदस्त क्रिकेट खेला भाई। रिजवान और इनकी बॉलिंग तो पूरी थी ऑस्ट्रेलिया की। जो फेंटा चढ़ाया जो उन्होंने, तो रिजवान में कुछ तो है भाई, वो अल्लाह शेरी दे के दे कर तो देते हैं काम। आज जिस तरह से पाकिस्तान ने जीत दर्ज की अपनी एडिलेड में, कमाल की जीत थी मैं तो कहूंगा। और क्योंकि ये वही ग्राउंड था जहां भारत भी 36 रन पर आउट हो गया था और ऑस्ट्रेलिया को 35 ओवर में 163 रन पर आउट करना और उसके बाद 26.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लेना, इससे आप जाहिर होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल चैंपियन वाले अंदाज में यहां पर खेला है। दिखाया कि पाकिस्तान में छुपा हुआ जोश अभी बाकी है। वर्ल्ड चैंपियंस को मजाक बना के पाकिस्तान ने धोया है। और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज जो है आज घुटने टेके हैं इस मैच में। कमाल की बॉलिंग रही है। एक बात तो साबित हो गई है कि सब दिन होता ना एक समान। ये तो That holds true for Pakistan. That holds true for the entire world. दोस्तों नमस्कार। यूं तो एडिलेड का जो ग्राउंड है उसको आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली माना जाता था एक जमाने में, लेकिन जब से ड्रॉप इन पिचेस का दौर शुरू हुआ तब से यहाँ पर खेलना बहुत मुश्किल हो गया। उछाल खूब होता है यहाँ पर। और आज जिस तरह से पाकिस्तान ने जीत दर्ज की अपनी एडिलेड में, कमाल की जीत थी मैं तो कहूंगा। और क्योंकि ये वही ग्राउंड था जहां भारत भी 36 रन पर आउट हो गया था और ऑस्ट्रेलिया को 35 ओवर में 163 रन पर आउट करना और उसके बाद 26.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लेना, इससे आप जाहिर होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल चैंपियन वाले अंदाज में यहां पर खेला है और ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम को हराया है उसने। और ये और भी अच्छा साइन है क्योंकि इस टीम में जो उनकी फास्ट बॉलिंग की जो त्रिमूर्ति है, मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, सब के सब मौजूद थे। स्मिथ मौजूद थे, लेबुशेन थे, मैक्सवेल थे, जोश इंग्लिश थे, सब के सब खिलाड़ी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जिस तरह से मोर्चा फतेह किया वो कमाल का प्रदर्शन रहा। और इतना ही नहीं, अब क्योंकि अगला मैच जो है उसमें फुल फ्लैश जो उसके कई बड़े खिलाड़ी हैं वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उपलब्ध होंगे, तो वो इसमें उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतने का ये सुनहरा मौका है ऑस्ट्रेलिया से। और बहुत बड़ी बात होगी कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, सीरीज जीतते हैं और ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड में सीरीज जीतते हैं, कंडीशंस क्योंकि उनके लिए फेवरेबल है, उस स्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28 हाई विकेट हॉल किया हारिस राउफ ने, उन हारिस राउफ ने जिन्होंने पिछले मैच में भी 8 विकेट जब गिरे थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और इस बार जिस तरह से उनकी आउट स्विंगर बहुत खतरनाक साबित हो रही थी और कल उनका क्योंकि बर्थडे भी था और बर्थडे के बाद उन्होंने उसका जश्न जो है एक दिन के बाद मनाया और ये अपने आप में काबिल तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और रन के लिए भी ये मैच बहुत यादगार रहा। 6 कैच उन्होंने लपके, कप्तानी उनकी आउटस्टैंडिंग रही। हालांकि नसीम को शुरू में 5 ओवर कराना, जबकि वो उनकी बॉलिंग उस लेवल की दिखाई नहीं दे रही थी, वहां जरूर थोड़ा सा खटका था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो परिवर्तन किए, बदलाव किए उन्होंने, वो बड़े कमाल के थे। और इसके अलावा जो टीम मैनेजमेंट की भी मैं तारीफ करूंगा, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब पर भरोसा किया, क्योंकि अब इन्होंने उनको छक्कों में डील करना शुरू कर दिया, खास तौर पे सैम अयूब ने। और उन्होंने जिस तरह मिचेल स्टार्क पर पुल शॉट खेले और वो बड़े कमाल के थे। कमिंस पर जो है कमिंस और हार्डी पर भी उन्होंने कई अच्छे शॉट्स लगाए और जिस तरह से फ्लिक शॉट उन्होंने हार्डी पर खेले, स्टार्क पर खेले, वो कमाल के थे। और स्ट्रेट ड्राइव भी उन्होंने हार्डी और जंपा पर बहुत अच्छे तरीके से लगाए। और वहीं अगर शफीक की बात करें तो स्लॉक स्वीप उनका पसंदीदा शॉट है, पुल शॉट उन्होंने खेले। हेजलवुड को ज्यादा कंफर्टेबली वो और कवर और स्क्वायर ड्राइव उनके देखने लायक थे। तो कुल मिलाकर कुल जमा मतलब ये है कि चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, चाहे सैम अयूब हो, चाहे रिजवान हो, चाहे हराउफ हो, इन चारों ने दिल जीत लिया पाकिस्तान क्रिकेट का और दुनिया भर का और दिखाया कि पाकिस्तान में छुपा हुआ जोश अभी बाकी है, लेकिन मजा तब आएगा जब पाकिस्तान सीरीज। लक्ष्य करें विक्रांत सर, पाक विन टुडे बट हैप्पी बिकॉज मतलब डिजी शायद जेसन गिलेस्पी के लिए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जबरदस्त क्रिकेट खेला भाई। रिजवान सैंपल साइज बड़ा ही छोटा है, पर रिजवान में कुछ तो है भाई, वो अल्लाह शेरी दे के दे कर तो देते हैं काम। और इनकी बॉलिंग तो पूरी थी ऑस्ट्रेलिया की। जो फेंटा चढ़ाया जो उन्होंने, तो बोलेंगे आप तो हारिस रऊफ पे भी एकदम से पिछले मैच एमसीजी उनका
तरह से वही है। और ऑस्ट्रेलिया को भी मतलब ये देखना पड़ेगा कि बहुत ही दोनों मैचेस में भाई बैटिंग क्योंकि उनमें से आधे तो वही है ना जिन्होंने खेलने टेस्ट मैच, लबुशेन, स्मिथ, भाई कॉन्फिडेंस और रन्स थोड़े करके आओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जो हम हालांकि भी पता नहीं कि पाकिस्तान ने भले ही जो भी है डेस्परेशन में किया, फ्रस्ट्रेशन में किया, वो लातवज्जी दौड़ना शुरू हो गया वाली बात हो गई, बट उन्होंने आपको ना एक चीज तो दिखाई है कि गेम से बड़ा कोई नहीं होता। ये तो That holds true for Pakistan. That holds true for the entire world. Cryptic है, but that holds true for the entire world. एक बात तो साबित हो गई है कि सब दिन होता ना एक समान। दूसरी चीज ये साबित हो गई है कि समय सबसे बलवान होता है। एक और चीज साबित हुई कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। एक महीना पहले ओ पाकिस्तान तुम्हें खेलना नहीं आता, हमसे सीखो, तुम बन गए हो भीगी बिल्ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बाबर, नसीम, शाहिद अफरीदी आउट, इंग्लैंड को 2-0 हरा दिया। छोड़ दो पिच ड्राई, लगा दो उस पे ब्रुश। ब्रुश तो अभी पापा भी लगाता, वायरल हो रहा है ब्रुश लगाया, खुरपी लगाई, बट नहीं आई थिंक बॉल कप्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया, उनकी अलग लड़ाई शुरू होने वाली है, तो वो मुकाबले भी उन पर भी नजर रहेगी। तो आप लोग फैंटेसी यात्रा वो पर जीता वो सिकंदर, वहां पर अपनी टीम्स बनाइए। अभी फैंटेसी यात्रा पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है लगातार। हम जैसे बताते हैं आपको कि 22 स्ट्रेट हेड टू हेड कॉन्टेस्ट अगर आप जीतेंगे तो आप 1 करोड़ जीत सकते हैं, और अगर द मोमेंट 12 आपने क्रॉस कर लिए स्ट्रेट टू हेड कॉन्टेस्ट तो अश्योर्ड कैश प्राइजेस वहां पर भी है। वो सीरीज भी इंटरेस्टिंग रहेगी, और थोड़ा बहुत आप जज करोगे वहां से भी कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स की क्या कुछ फॉर्म चल रही है। हालांकि सारे वहां पर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। देन फिर पाकिस्तान का क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान घर से तो गई है ना, एक सीरीज जहां पर वो पिछड़ रहे थे वो जीत कर गए। अब वहां पर रिजवान उनके नए कप्तान हैं, सारी चीजों में बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज रही हुई। चैंपियंस ट्रॉफी का भी बिल्डअप है साथ में। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक और रिकॉर्ड बना सबसे ज्यादा छक्के मारने का। आज ओपनर्स ने 9 छक्के मारे, हाईएस्ट इंडिया का है, लेकिन 16 छक्कों का। लेकिन आज पाकिस्तान ने 9 मारे, 6 सैम अयूब ने, 3 अब्दुल्ला शफीक ने। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। और पाकिस्तान ने 10 छक्के ओवरऑल मारे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टीम ने 10 छक्के नहीं मारे, तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड था। लेकिन सारी मेन कहानी जो थी वो आज हारिस रऊफ के नाम थी। हारिस रऊफ इंटरेस्टिंग था। हारिस ने पहले भी ओडीआई मैच में 3 विकेट निकाले थे, इस बार 5 निकाले, और बताया कि हारिस रऊफ इज डिफरेंट बीस्ट एटलीस्ट इन ऑस्ट्रेलिया में ये आदमी थोड़ा अलग है और वो दिख रहा था। शाहीन भी सही थे, 3 विकेट निकाले 26 रन देकर, लेकिन हारिस अलग थे। एक और बढ़िया मूवमेंट इस मैच में आया था रिजवान और जैम्पा के बीच में। 9 विकेट गिर गए थे और रिजवान आते हैं और रिजवान कहते हैं कुछ नहीं पड़ा। जैम्पा कहते हैं यार तुम हर चीज़ में अपील करते हो बे। तो रिजवान पूछते हैं रिव्यू ले लो, वो कहते हैं ले लो। बाद में रिव्यू होता है और पता लगता है कि आउट नहीं था, यानी जैम्पा ने रिजवान का काट दिया। रिजवान ने इस मैच में कप्तान के साथ साथ 6 कैच पकड़े जो हाईएस्ट है। सरफराज ने 6 पकड़े साउथ अफ्रीका के सामने, इन्होंने 6 पकड़े, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रौंद दिया है। रिजवान नए कप्तान है और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज जो है आज घुटने टेके हैं इस मैच में। कमाल की बॉलिंग रही है। सबसे पहले टॉस तो पाकिस्तान ने जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। शुरुआत में थोड़ी जूस थी पिच में। एडिलेड की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है और हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद कर रहा था मैं, लेकिन देखिए मैथ्यू शॉट सबसे पहले जो है जेक फ्रेजर मैकगर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनिंग सेंसेशन है वो पाकिस्तान के खिलाफ अब तक तो नहीं चल पाए हैं। दोनों मैच में फेल रहे हैं, 10 बॉल पे 13 रन। स्पेशली हारिस रऊफ क्या कमाल की बॉलिंग करी है दोस्तों। और हारिस रऊफ ने 5 विकेट लिया है। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में जिस अंदाज में बॉलिंग करते हैं, हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में जिस अंदाज में बॉलिंग करते हैं, और आज भी जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और पहले मैच में, क्योंकि हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से हिट करना जिस तरह से विराट ने किया था, ऑस्ट्रेलिया के बैटर उसके आगे स्ट्रगल कर रहे हैं हारिस रऊफ के आगे ऑस्ट्रेलिया में। और क्या वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ और वो चिप करके उसकी बॉल निकलती है और एज आज इतना